हमारा जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसमें हमारा जो एक लास्ट वाला टॉपिक बच रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोगों ने अपना 4 टॉपिक डिस्कस कर चुका है, हम लोग पूरी तरीके से कर चुके हैं ना। चलिए, तो अब लास्ट हमारा बच रहा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट, और इसी को खत्म करने के बाद हमारा ये चैप्टर भी जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा, एक ही क्लास। इसके लिए अलग से हमको करने की फिर अगला जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है प्लस बहुत आसान भी है ना। तो इसमें कैसे सवाल बनते हैं वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें ना पहले शुरुआत में आपका 4 इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको आपको जानना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो भी हम लोग अभी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जब आप सवालों को बनाएंगे तो ये टर्म आपको बार बार परेशान करेगा, इसीलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल क्या होता है इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन यदि आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और रटना तो है नहीं मैथ, पहली बात समझना है। प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या है, समझिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि मेरे पास ना 10,000 रुपया है, मेरे पास 10,000 रुपया है, और हम उस पैसे को अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैंक में जाके उसको जमा कर दें। तो हमने बैंक में जमा कितना किया, 10,000 रुपया, वही हो गया हमारा प्रिंसिपल। बस इतना ही सिंपल है, बस और कुछ नहीं। तो मेरे पास 10,000 रुपया था, हम उसको अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्या पता भाई चोरी हो जाए। तो हम चाहते हैं कि मेरा पैसा ना ये सेफ रहे, सिक्योर रहे, तो हम उस 10,000 रुपये को लेके जाएंगे और जाके बैंक में जमा कर देंगे। तो वो हमारा 10,000 रुपया क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। सिंपल सा मतलब। तो प्रिंसिपल को कैसे याद रखना है, जो पैसा हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं वही हो गया हमारा सिंपली प्रिंसिपल। बस, कोई डाउट अब इसमें? चलिए, यही होगा, यही और बेसिकली यही है प्रिंसिपल, है ना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना इस चीज को, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट। अब देखिए, अच्छा आपको ये चीज मालूम है कि जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो उस पैसे के ऊपर बैंक आपको कुछ पैसा अलग से देता है, मालूम है, इंटरेस्ट के तौर पे? नहीं मालूम है? चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं इस चीज को ध्यान से। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है, हम उसको अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, जाके बैंक में रख देंगे, तो वो 10,000 रुपया मेरा तो प्रिंसिपल हो गया, है ना। अब मान लीजिए कि हमने बैंक में उस 10,000 रुपये को जमा किया और 1 साल तक हम उसको वैसे ही रहने दिए, निकाले नहीं, हम वहीं पे है पड़ा हुआ। तो बैंक क्या करेगी ना, बैंक उसके ऊपर 10,000 रुपया के ऊपर, यानी कि 10,000 के बदले में हमने बैंक को कितना दिया, 10,000 रुपया दिया, तो उस 10,000 के बदले में बैंक हमको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करती है। हो सकता है वो 200 दे दे, हमको 300 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे। तो यहाँ पे जो 200, 300, 400, 500 जो भी बैंक अपना चाहती है, उसका ये एक रेट फिक्स रहता है कि आपके पैसे पे वो कितना रुपया आपको मुनाफा करके देगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली इंटरेस्ट। तो अब इसको एक बार में समझिए ध्यान से, इंटरेस्ट होता क्या है। मेरे पास भैया 10,000 रुपया था, हम जाके उसको बैंक में जमा कर दिए और 1 साल हम उस पैसे को वैसे ही रहने दिए। तो जब हम 1 साल के बाद निकालने के लिए जाएंगे ना, तो हो सकता है कि मेरा 10,000 रुपया जमा किया गया पैसा वो 10,200 हो गया हो, या फिर 10,300 हो गया हो, या फिर 10,400 हो गया हो, या फिर 10,500 हो गया हो। तो हमने जमा तो किया 1,000, सॉरी हमने जमा तो किया 10,000, तो फिर ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया, 200, 300 ये सब कहां से आया? ये हमको बैंक दिया, ये हमको बैंक दिया उस 10,000 रुपये के बदले में। और बैंक हमको ये कहता है कि देखो भाई प्रिंस कुमार, आपने ना 10,000 रुपया में हमको दिया, ठीक है, और इस 10,000 के बदले में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, जो कि आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमको तो फायदा हो गया, हमको तो फायदा हो गया ना। तो वही चीज है इसमें। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अब अच्छा, अब आपके मालूम, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर बैंक हमको 10,000 रुपये पे 200 देगा, 300 देगा, 400 देगा, ये कैसे पता करेंगे? ये बैंक में जाके आप पूछ सकते हो। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पैसे पे कितने रुपए इंटरेस्ट देना चाहती है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10,000 रुपया जमा किए बैंक में और 1 साल के बाद आप उसको निकालेंगे तो आप 1 लाख रुपया डिमांड करेंगे बैंक से, 1 लाख रुपया दो, ऐसा नहीं होता है। आपके पैसे पे कितना रुपया आपको पैसा मिलेगा प्रॉफिट के तौर पे, जिसको कि हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, वो डिसाइड कौन करेगा?
बैंक डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। हाँ 1 लाख भी हो सकता है। हाँ, ज्यादा पैसा आप जमा करोगे तो इंटरेस्ट के रूप पे आपको 1 लाख रुपए भी मिल सकता है, मिलता है। जितना ज्यादा पैसा जमा करोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट देती है बैंक, और वो इंटरेस्ट आपका क्या होगा, एक तरीके से फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, आपको बैठे बैठे पैसा मिल गया, है ना, वो फायदा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। सिंपल सा बात, अब समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ। अब इन दोनों को एक बार समझ लीजिए फिर से। मेरे पास 10,000 रुपया था, हम उसको जाकर बैंक में जमा कर दिए, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। और उस 10,000 रुपया को हमने 1 साल तक वहीं पे रहने दिया। 1 साल के बाद जब हम उसको निकालने के लिए गए तो हम देख रहे हैं कि अरे भाई मेरा तो 10,200 हो गया, 10,300 हो गया। जितना टाइम में रखना उतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप 1 साल के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो, रहने दो वहां पे। लेकिन जब हम उसको निकालने के लिए गए ना तो हम देख रहे हैं कि मेरा पैसा बढ़ के 10,000 हमने जमा किया, लेकिन यहाँ पे तो 10,200 हो गया, 10,300 हो गया, तो हमको खुशी हो जाएगा, खुशी होगा ना कि बैठे बैठे पैसा मिल गया 200-300, है ना, इस प्रकार का। तो वो जो 200-300 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वही हमारा कहलाता है इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कौन देगी आपको, बैंक देगी, बस यही चीज है इंटरेस्ट। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि मैथ में डेफिनेशन नहीं रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। जब रटना ही होता तो इतना सारा बुक हम लोग रट पाएंगे। क्लास 7 में कितना कुछ पढ़ना है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है, ग्रामर है, फिर से हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी है, फिर से और ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथ, कंप्यूटर, कितना कुछ नहीं रट पाओगे। तो रटने से ज्यादा ध्यान रहना चाहिए समझने पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, यदि आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आपने समझ लिया है तो अमाउंट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या है अमाउंट, देखिए ये सबसे आसान है। आपने बैंक में जमा कितना किया बताइए, आपने बैंक में जमा किया था 10,000 रुपया। बैंक ने आपके उस 10,000 के रुपये पे आपको इंटरेस्ट के तौर पे दिया कितना, चलिए मान लीजिए 200 रुपया, है ना, कुछ भी दे सकता है इसमें से, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 200 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे मिल गया। तो अब जब आप 1 साल के बाद पैसा निकालने के लिए जाओगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा, 10,200 रुपया मिलेगा। और यही है 10,200 रुपया आपका क्या अमाउंट, यही कहलाता है। सिंपल। हाँ बस इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला अमाउंट का क्या है, लिख लो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है किसका, अमाउंट का। सिंपल सा मतलब है, जितना आपने जमा किया उसके ऊपर आपको जितना मिला उन दोनों को ऐड कर दो, वो हो गया आपका अमाउंट। तो हम जब 1 साल के बाद निकालने के लिए जाएंगे तो मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, 10,200 रुपया। तो वो हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो अमाउंट में 2 चीज ऐड करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल को भी और इंटरेस्ट को भी। कोई डाउट नहीं है अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा, तो हमने जमा किया था कितना भाई, 10,000, इंटरेस्ट हमको मिला कितना, 200 रुपये। तो हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 10,200 रुपये। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, आगे चौथा नंबर फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। बताते हैं अब आखिरी इंपॉर्टेंट टर्म है रेट। रेट क्या होता है भाई, अच्छा रेट का ना आप ऐसे समझो इसको, जैसे हमको बैंक ने इंटरेस्ट दिया कितना, 10,000 रुपए पे 200 रुपए दिया, है ना। ये तो हमको मालूम चल गया कि भाई 200 रुपया है, लेकिन इसी को हम यदि परसेंट में निकालना चाहें तो कितना परसेंट हमको वो इंटरेस्ट दिया, उसी को कहते हैं रेट। सिंपल सा बात, जैसे यदि हम आपको यहाँ पे सिंपल सा बताए कि 10,000 रुपया आपने जमा किया, उसके ऊपर आपको बैंक ने 200 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो ये 200 रुपया क्या है, नंबर के फॉर्म में है ना, कि आपको 200 रुपया मिल गया। लेकिन यही 200 रुपया को यदि हम परसेंट के फॉर्म में बोले कि बैंक ने आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, कितना परसेंट, यहां पे तो हमको साफ दिख रहा है कि भाई 200 रुपया हमको वो इंटरेस्ट दे दिया, फायदा हमको 200 रुपये का हो गया। लेकिन यही चीज यदि हम लोग परसेंट के रूप में बोलेंगे तो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट दिया बैंक, उसी परसेंट को हम लोग कहते हैं रेट। सिंपल सा बात, यानी कि आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये परसेंट का साइन डाल देना, इससे आपको ये मालूम चलता रहेगा कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो वो कितना परसेंट दिया, परसेंट के रूप में, बस सिंपल सा बात। और इसी को हम लोग कहते हैं रेट। आपको डाउट इसमें,
बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यही था आपका 4 इंपॉर्टेंट टर्म, और चारों को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं? कोई समस्या नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रिंसिपल एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास 5 सवाल है, उसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल का मतलब जो आप बैंक में पैसे जमा करते हो वो प्रिंसिपल हो गया हमारा। अब उस जमा किए हुए पैसे पर बैंक आपको कितना प्रॉफिट के तौर पे देती है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। सिंपल सा बात। और अमाउंट क्या है भाई? जब हम 1 साल के बाद निकालने के लिए गए तो हमको दिखेगा मेरा पैसा कि अरे भाई हमने जमा किया था 10,000 रुपया, हमको मिल गया 10,200 रुपये। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट। तो जो लास्ट में आपको पैसा मिलेगा टोटल, उसी को कहते हैं सिंपली अमाउंट। हो गया? आगे फिर ये रेट क्या है भाई? जब आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, जैसे 200 रुपये आपको मिला, तो वो तो हमको समझ में आ गया कि भाई 200 रुपये हमको मिला, लेकिन यही चीज परसेंट में कितना मिला आपको? 2% मिला इंटरेस्ट, 3% मिला, 4% मिला, 5% मिला, कितना परसेंट मिला, उसी को हम लोग कहते हैं सिंपली रेट। हो गया क्लियर? चलिए, अब इसके लिए ना हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का, वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है, SI। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल के लिए S, इंटरेस्ट के लिए I। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यही है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। मतलब ये हो गया कि आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला कितना? जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो हमको कितना दिया इंटरेस्ट? 200 रुपया दिया। तो इंटरेस्ट निकालने का कि बैंक हमको कितना रुपया इंटरेस्ट देगा प्रॉफिट के तौर पे, उसको निकालने का फॉर्मूला ये है PRT। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, और T का मतलब टाइम। टाइम, समय, कितने समय तक आपने बैंक में अपने पैसे को रखा। ये और ज्यादा क्लियर आपका तब हो जाएगा जब आप कुछ सवालों को बनाएंगे। तो सिंपली आप अभी फिलहाल ये समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि बैंक में जो आपने पैसे जमा किए उसके ऊपर बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट दिया, उसको निकालने का फॉर्मूला आपका ये है P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, टाइम, T का मतलब टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, बहुत बार ना ये फॉर्मूला ना 2-3 इस फॉर्मूला से और 3 फॉर्मूला हमारा निकल सकता है। 3 फॉर्मूला हमारा इससे और निकल सकता है। जैसे ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अच्छा, ये फॉर्मूला किस चीज के लिए पहले ये बताइए? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या करेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे देगा, पहले ही दे देगा, आपको बोल देगा प्रिंसिपल निकालने के लिए, या फिर कभी बोल देगा रेट निकालने के लिए, या फिर कभी बोल देगा टाइम निकालने के लिए। तो इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला हम और जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए ध्यान से समझिएगा। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, ये बिल्कुल पहला फॉर्मूला है हमारा। इसका दूसरा फॉर्मूला हम लोग अपने से यहाँ पे जनरेट करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे फिलहाल अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यही चीज लिखा हुआ है ना अभी फिलहाल, तो यही चीज लिखा हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा अभी किस में है? डिवाइड में है। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। हमने बस ये हमारा 100 डिवाइड में था, इधर गया तो वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सब चीज तो सेम है। अब यहां से हम लोग ना किसी एक का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ये हमको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई? इसको निकालना हो तो ये तो इधर ही रहने देंगे, बाकी R और T हमारा भी किसमें है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बराबर P डिवाइडेड बाई R इंटू टी बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो इसी से यानी कि इस वाले फॉर्मूले से हमने प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला जनरेट कर लिया। तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ये प्रिंसिपल का निकल गया, है कि नहीं? चलिए अब एक चीज और बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपने जनरेट कर लिया, यदि हमको रेट का फॉर्मूला जनरेट करना हो तो क्या करेंगे? वही चीज करेंगे फिर से। देखिए ध्यान से, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, ये तो इधर रहेगा ही, हमको निकालना किसका है?
रेट का, तो रेट को आप इधर रहने दो। और अब बताइए ये हमारा पी अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ये टी किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। बस फॉर्मूला जनरेट, है ना। तो रेट का भी फॉर्मूला आपके सामने आ गया। क्या है रेट का, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे अब हमको निकालना हो टाइम का निकालना है, तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, ये तो रहेगा इधर। टाइम का निकालना है भाई, तो इसको उधर ही रहने दो। और ये दोनों हमारा भी किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो P इंटू आर हो गया, फॉर्मूला जनरेट, है ना। तो T इज इक्वल्स टू 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई P इंटू आर। बाकी सबको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है, अब हो गया। तो यहाँ पे आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज देखा, वो ये कि मेन फॉर्मूला हमारा ये है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा ये है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, रेट भी दे देगा, टाइम भी दे देगा, लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो प्रिंसिपल जब पूछे तो फॉर्मूला ये वाला लगा दूं। कभी कभी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, टाइम दे देगा, रेट पूछ लेगा, तो रेट जब पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूं। कभी कभी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा पहले से, प्रिंसिपल भी पहले से दे देगा, रेट भी पहले से दे देगा, टाइम पूछ देगा, तो जब टाइम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये 4 फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन याद रखिएगा कि यही फॉर्मूला है हमारा मेन फॉर्मूला, इसी से तो ये तीनों निकला ना, है कि नहीं। तो यही हमारा मेन है। बाकी जब आपसे प्रिंसिपल पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, रेट पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, टाइम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और जब सिंपल इंटरेस्ट पूछ जाए तो मेन वाला फॉर्मूला लगाओ। बस यही चीज है। इतना चीज समझ में आ गया आपको? यदि ये समझ में आ गया तो बाकी जो 5 सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है फटाक से बनेगा। चलिए बनाते हैं इसको जल्दी से हम लोग, देखेंगे ध्यान से। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। अच्छा, 2 चीज आपको फाइंड करना है। ये मेन क्वेश्चन है आपका, इस मेन क्वेश्चन के आपको अंदर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मेन क्वेश्चन, इसके अंदर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, पहला तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा आपको अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास ये है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है ना। चलिए निकालते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या है, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, डायरेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, है ना। चलिए, तो P मतलब प्रिंसिपल, कितना दिया हुआ बताइए, 6400, इंटू आर है, रेट कितना दिया हुआ है 6, इंटू टी टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, और डिवाइड कितना से करना है 100 से। क्या ये कुछ हार्ड लग रहा है? कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब 1 0 से, सॉरी 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, तो नीचे कितना आ जाएगा, ₹64 इंटू 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू रुपीज। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 दूना 12, 64 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 2 6 6 1 7, 768, यही आएगा ना। 768 हो गया। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए कि ये जो 768 आया है, ये आपको क्या बता रहा है, जरा सोच के बताइए तो। 768 आ गया, क्या ये आपका आंसर हो गया? हालांकि सिंपल इंटरेस्ट अभी केवल निकला, केवल अभी सिंपल इंटरेस्ट निकला हमारा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या बता रहा है आपको? ये सिंपल इंटरेस्ट हमको ये बता रहा है कि देखो भैया, हमने बैंक में 6400 रुपए जमा किए, 6400 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। कितने साल तक हमने बैंक में रहने दिया पैसे को? 2 साल तक वहीं पे रहने दिया, और मेरे पैसे पे बैंक ने 6% का इंटरेस्ट दिया। कितने परसेंट का? 6% का इंटरेस्ट दिया। तो बताइए कि टोटल हमको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पैसे पे? तो टोटल प्रॉफिट हमको जो हुआ वो पैसे के रूप में, यानी कि रुपीज के रूप में, वो हमको हो गया 768 रुपीज का। मतलब कि हम क्या किए, 6400 रुपए बैंक में डाले, 2 साल तक भूल गए। 2 साल के बाद जब निकालने के लिए गए तो हमको नजर आ गया कि अरे भाई, ये तो मेरा 6400 रहेगा ही, प्लस इतना मेरा क्या हो गया, अचानक बढ़ गया।
तो यही हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये अभी आपका केवल अभी सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि जब आप 2 साल के बाद गए तो आपके हाथ में टोटल पैसा कितना आया। टोटल पैसा मतलब जितना आपने डाला था वो और जितना आपको मिला, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दो, वही तो होता है हमारा अमाउंट। तो अब यहाँ पे आप अमाउंट निकाल लो। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलिए बताइए जरा, प्रिंसिपल कितना कितना जमा किया आपने, 6400 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला आपको, इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 768 मिला। चलिए इन दोनों को अब आप ऐड कीजिए, तो 6 और 8 तो रहेगा ही वैसे का वैसे, 7 4 11 की एक हाथ में 1 6 1 7। अब समझ आया आपको क्या है। तो आपने बैंक में जमा पैसा किया कितना, 6400 रुपये आपने बैंक में जमा किए, 2 साल आपको उधर ही पैसे को छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं देखा, आपने उस पैसे को देखा भी नहीं 2 साल में। लेकिन जब आप 2 साल के बाद पैसे निकालने के लिए जाते हो तो आपको टोटल कितना मिलता है, 7168 रुपये। हो गया, बात खत्म। तो जमा किया आपने इतना, मिला आपको इतना 2 साल के बाद, तो प्रॉफिट हुआ आपको, है ना। बस यही सवाल था आपका। और आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक बात और, क्या इतना ही आसान सवाल आपको बार बार देगा? नहीं, इतना आसान देगा तो फिर इतना मोटा मोटा बुक क्यों पढ़ना पड़ता। एक सवाल बनाते हैं, बात खत्म। नहीं, हर बार सवाल को थोड़ा सा बदल के देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जरा सा भी उसमें और फेर नहीं रहेगा। दूसरा सवाल देखिए, प्रिंसिपल इतना है, रेट है 8% और टाइम है 2 होल 1/2 ईयर्स। देखा कैसे बदल दिया है ना, लेकिन बनेगा वैसे ही, बनेगा वैसे ही, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसका, सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए जरा ध्यान से देखिए। अच्छा इस टाइम को ना आप बदल सकते हो, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में कर दो, कितना हो जाएगा, 5/2 ईयर्स हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है, बस ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में नहीं था, वही चीज है, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए तो फॉर्मूला आपका है P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है इसमें, 2650 इंटू रेट कितना है 8 इंटू टाइम कितना है 5/2। डिवाइड कितना से करना है आपको, 100 से, है ना। तो 100 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। कोई समस्या है आप समझने में? नहीं, ये दूसरा सवाल है हमारा, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और ये टाइम है। तो इसमें फिर से हमको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, क्योंकि मेन सवाल तो आपका ये था ना। हर एक सवाल में आपको 2 चीज निकालना है, हर एक सवाल में सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर उसके बाद अमाउंट भी निकालो, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला पे हमने इसको पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा बहुत काट पुट कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना। फिर 5 से एक बार में, 5 से ये कितने बार में, 2 बार में, है ना। फिर ये 2 से एक बार में, ये 2 से 4 बार में, फिर ये 2 से एक बार में, ये 2 बार में। तो क्या बचा ऊपर में, बताइए जरा, ऊपर में कितना बचा, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ये वाला पूरा कट गया, ये वाला भी पूरा कट गया। एक बार कैसे काटे वो बता दे। चलिए एक बार फिर से बताते हैं इसको, फिर से करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना है 2650 इंटू रेट कितना है 8 इंटू टाइम कितना है 5/2। डिवाइड कितना से करना है 100 से, तो डिवाइड इसको 100 से कर दो। और ये 2 डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहेगा, जैसे यहाँ पे 100 है उसी प्रकार से ये 2 है डिवाइड में, ठीक है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब 5 से एक बार में, ये 5 से 2 बार में, 10 हो गया, क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते फिर, अब ये 2 से एक बार में, 2 से 4 बार में, अब ये भी डिवाइड में है, तो 2 से एक बार में, ये 2 से 2 बार में, बस हो गया, और कुछ नहीं इसमें। और तो नीचे में कुछ नहीं बचा। चलिए अब जब नीचे में कुछ नहीं बचा है, तो नीचे में कुछ नहीं बचा तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। नीचे में कुछ नहीं बचा तो आप ध्यान से समझिएगा। ऊपर में फिर क्या बच गया आपका, ऊपर में बच गया 265 इंटू 2, यही बचा ना, 265 इंटू 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो,
2652 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने 10 के 0 हाथ में 14 12 13 के 3 हाथ में 2 2 4 1 5 आएगा ना। 12 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5 सही है ना। तो ये 530 रुपये आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो आपने बैंक में जमा किया कितना, बैंक में आपने जमा किया 2650 रुपये, ठीक है। उसको आपने 5/2 मतलब 5/2 का मतलब क्या हुआ, 5/2 का मतलब हो गया सिंपल सा 2.5 साल, है ना। 2.5 साल आपने पैसा बैंक में रहने दिया। 2.5 साल के बाद आपके पैसे पे कितना पैसा आपको बैंक ने दिया एक्स्ट्रा, इतना रुपया दिया 530 रुपये। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको अमाउंट निकालना है कि जब आप 2.5 साल के बाद गए तो आपको टोटल पैसा कितना मिला। टोटल मतलब जो आपने जमा किया था वो भी और जो बैंक ने दिया वो भी, दोनों को जोड़ दो, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। बस वही निकालना है। अब आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल कितना है आपका, हाँ, प्लस इंटरेस्ट आपका कितना है 530 रुपये, 530 रुपये। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो, रुपीज ऐड कर दीजिए सबको। तो जीरो का तो जीरो रहेगा, 5 3 8 6 5 11 का एक हाथ में 1 2 1 3 3180। तो आपने बैंक में जमा किया 2650 रुपये, 2.5 साल के लिए आपने उसको वहीं पे रहने दिया, ठीक है। और 2.5 साल के बाद जब आप पैसा निकालने जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा पैसा बढ़ के इतना हो गया, बस हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर सवाल नंबर 3। ये भी उसी प्रकार से है लेकिन इसमें कुछ अलग है क्या, देखें एक मिनट। हाँ थोड़ा सा अलग है इसमें अलग है थोड़ा। कैसे अलग है देखिए, सॉल्यूशन सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे कंफ्यूज क्या करेगा आपको, यहाँ पे ना प्रिंसिपल ये है, रेट ये है और टाइम देखिए, टाइम ना 3 साल 3 महीना है, 3 इयर्स 3 मंथ। ये थोड़ा सा गड़बड़ पैदा कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इस वो तो साल में है, समझ में आता है, टाइम के जगह पर डायरेक्ट 3 साल लिख सकते हैं, लेकिन 3 महीना भी तो है ना। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, पहले नहीं मंथ को ईयर में चेंज करना पड़ेगा, मंथ को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले चेंज ही कर लो। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है बताइए, टाइम कितना है बताइए, टाइम इज इक्वल्स टू 3 इयर्स 3 मंथ्स, यही है ना। टाइम आपके पास 3 साल 3 महीने का है, तो 3 साल जैसे का तो तैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। हमको इसको चेंज करना है ना, मंथ को चेंज करके ईयर में करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्लस यानी कि आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3 हमारा अभी किस में है, महीने में। साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देख लो, 3 1 जा 3 और ये 4 बार में। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 + 1/4 हो गया, क्लियर। आगे फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है, 1 है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4। फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 से 4 को, कितना, हाँ 12 आएगा टोटल, लेकिन 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना, 4 4 3 जा 12, 12 + 1 कितना आ जाएगा 13/4। तो ये 13/4 जो आपका आया है ये अब आपका ईयर में है, और टाइम के जगह पे आपको यही चीज पुट करना है। अब गलत नहीं होगा लेकिन सवाल पेचीदा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो मंथ में है ना उसको ईयर में चेंज कर दें, तो ज्यादा आसान हो जाता है, प्लस थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है, समझना भी आसान हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया अब आपका टाइम ऊपर वाला नहीं है, अब आपका टाइम 13/4 ईयर है। तो अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है 12, टाइम कितना है 13/4 और डिवाइड कितना से करना है 100 से। चलिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमको यहाँ पे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल,
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। चलिए तो नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 15 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू रुपीज 45 गुने 13। चलिए इसको कर लीजिए, 45 गुने 13, 5 3 8 4 1 5, 585 कितना आ गया, 585। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है। चलिए अब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो आपको निकालना है क्या, दूसरा चीज, दूसरा आपका अमाउंट। अमाउंट आपको आसान है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 1500, है ना, प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला आपने 585, सबको ऐड कीजिए, तो 85 तो भाई वैसा का वैसा ही रहेगा, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 2 1 सॉरी 1 1 2, 2085 रुपया। तो आपने बैंक में जमा किया इतना, इतने साल के लिए आपने उसको रहने दिया बैंक में, और जब आप निकाले लास्ट में तो आपको मिल गया इतना। हो गया क्लियर। चलिए उसी प्रकार से देखो, सवाल तो एक ही तरह से बन रहा है, बस कहीं पे क्या हो रहा है, टाइम फ्रैक्शन में दे दे रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे दे रहा है, उसको कन्वर्ट कर देना है बस, बाकी तो वैसे ही बन रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए ध्यान से। अच्छा इसमें है थोड़ा सा, ये सवाल जो है ना मजेदार है, क्यों है बताते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें पहले तो रेट के बारे में बात करते हैं हम लोग। रेट कितना दिया हुआ है 7 होल 1/2, 7 होल 1/2% है, तो इसको पहले मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 15/2% आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम का। टाइम मात्र 5 महीना दिया हुआ है, इसमें साल वाल कुछ नहीं है, केवल 5 महीना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, पहले ईयर में, है ना। तो 5/12 ईयर्स हो गया। सर जब दिया है नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं ये? नहीं देखो, ईयर में चेंज इसलिए कर रहे हैं ना, ईयर में चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमेशा माना जाता है कि आप साल में लो, महीने का लोगे ना तो फिर बहुत अच्छा। यहाँ पे टाइम कहाँ गया हमारा, ये टाइम जो है ना, ये टाइम आप महीने में नहीं ले सकते, इसके लिए आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, ईयर में। आवर में दिया रहेगा, फिर भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि टाइम यदि आपका आवर में दिया हुआ है, महीने में दिया हुआ है, या फिर मिक्स्ड में दिया हुआ है, तो उसको पहले आप उसको ईयर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 महीना दिया हुआ था, उसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लिए, कितना हो गया 5/12 ईयर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपका फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा, SI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना बताइए 9600 इंटू रेट कितना हो गया अब आपका 15/12, 12 नहीं है, सॉरी मिस्टेक 15/2, 15/2, ठीक है। R इंटू टी, टाइम कितना है, टाइम हो गया 5/12, 5/12 हो गया। बस आपको डिवाइड कितना से करना है 100 से। चलिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1020 कैंसिल, है ना। उसके बाद फिर और काट सकते हैं हम लोग इसको, हाँ ये 3 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में, और ये 3 से 5 बार में। ठीक है, और काट सकते हैं हम लोग, चलो इसको काट देते हैं 2 से 1 बार में, और ये कितने बार में कट जाएगा 86 ना, 88 बार में कटेगा। अरे भाई इतना छोटा सा कैलकुलेशन कैसे गलती हो जा सकता है, 2 से काट रहे हैं ना हम लोग 96 को, तो सॉरी 2 से तो पहले ये 4 में, वही तो हम सोच रहे थे 48। कभी कभी छोटा सा सवाल भी बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर देता है ना। चलो ये हो गया हमारा।
और कट रहा है क्या? हाँ ये कटेगा अभी, हाँ, वो ये कट जाएगा 4 से एक बार में, और ये एक 12 बार में हो गया। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा है ना। चलिए अब आपका ये आसान हो गया। तो ऊपर में बच गया आपका 12, इधर से 12 इंटू यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, नीचे में तो कुछ नहीं। चलिए आगे, रुपीज 12 पंचे 60, 300, डायरेक्ट 300 हो गया। तो ये आपका निकला है अभी फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। चलिए अमाउंट निकाल लीजिए, इधर कर लीजिएगा, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 9600 प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला आपने 300, कितना 300 ना। हाँ हो गया। अब बस इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 00999900 हो गया। बस इतना ही आसान है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ये वाला सवाल तो और एकदम सतरंगी है। इसमें देखिए दिन में दे दिया है, तो दिन को क्या करना पड़ेगा? ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा बताइए एक साल में कितना दिन? 365 दिन। तो उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 365 से, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज सेम है। तो यहाँ पे पहले हम लोग टाइम के ऊपर ही काम कर लेते हैं, ठीक है ना। जो उठ पटांग दिखे ना सबसे पहले उसी को खत्म करो, ठीक है। वही करना है। टाइम इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 73 डेज। अब यहाँ पे आपको 73 को डिवाइड कर देना है 365 से, और ये आपका आ जाएगा ईयर में, क्योंकि भाई ये भी दिन में दिया हुआ है तो आप दिन से इसको डिवाइड करोगे ना। और आपको मालूम है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आप 365 से आपको इसको डिवाइड कर दिया, मतलब कि ये आपका ईयर में आ गया, ठीक है। अब आप फॉर्मूला बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हो। चलिए इधर बात कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है उतना। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कितना है इसमें 4500 है, और रेट कितना है 8 है, और टाइम कितना है हाँ 73/365, और डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए 1020 1020 कैंसिल है ना। हमको ऐसा क्यों लग रहा है 15, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि 73 से 365 डायरेक्ट कटेगा, वो भी 5 बार में, 5 बार में। 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 35 36। हाँ बिल्कुल सही, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। ये कट जाएगा बिल्कुल इससे 5 बार में डायरेक्ट, ठीक है। और ये 5 एक बार में, और ये 9 बार में, बस है ना। सवाल देखने में लग रहा था हार्ड, लेकिन है हो गया बड़ा आसान। तो यहाँ पे हमारा अब निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 9 इधर बच गया, इंटू 8 इधर कुछ नहीं बचा है ना। तो रुपीज 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, बिल्कुल सही हो गया। बस सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आप इसके अमाउंट को निकालिए, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल आपका इसमें है 4500 प्लस इंटरेस्ट हो गया 72, बहुत आसान, इज इक्वल टू रुपीज 4572, बस इतना ही आसान है, हो गया। कोई समस्या अब इसमें? चलिए अब एक चीज हम बहुत बड़ा चीज बताने वाले हैं, समझिए जरा ध्यान से। यहाँ पे ना आपने अभी फिलहाल जो समझा वो तो समझ में आपको आ गया, लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे अभी गौर किया होगा कि अभी 1 2 3 4 5 सवाल जो हम लोगों ने अभी बनाए हैं, इसमें पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला जो इस्तेमाल हुआ वो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ ये वाला, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, है ना। और अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट के लिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अभी जब जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया तब तब आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। लेकिन क्या हर बार आपको सिंपल इंटरेस्ट ही पूछेगा? नहीं। इतना आसान होता तो फिर तो हम लोगों का चैप्टर अभी तक खत्म भी हो चुका होता, है ना। लेकिन हर बार सिंपल इंटरेस्ट आपसे नहीं पूछेगा। कभी कभी क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले दे देगा, रेट पहले दे देगा, टाइम भी दे देगा, आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो जब प्रिंसिपल पूछे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, जब
रेट पूछे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, जब टाइम पूछ दे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो अब क्या बन जाएगा, तो एक फॉर्मूला किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये हमने आज बता दिया। बाकी इस पे और इस पे कैसे फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूला पे कैसे सवाल बनेगा इसी प्रकार से बनेगा, जैसे हमने अभी बताया उसी प्रकार से इसमें बनेगा। बस आपको करना क्या है, करना यह है कि यदि कोई चीज उठपटांग लगे, जैसे टाइम दिन में दे दिया है साल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, टाइम महीने में दे दिया है साल में कन्वर्ट कर लो। जो उठपटांग चीज पहले देखने में लग जाए ना उसको सुधार के फॉर्मूला पे बैठा देना है, आंसर निकाल देना है, बस बन जाएगा। तो जब आपसे प्रिंसिपल पूछे ये वाला लगाओ, रेट पूछे ये वाला लगाओ, टाइम पूछे ये वाला लगा दो, बात खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये आपका होमवर्क है कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम किस किस प्रकार से पूछा गया आपके बुक में है वो सवाल, है ना, एकदम डिवाइड करके दिया है, वो चीज आपको बनाना है। और कहीं पे डाउट होगा तो आप एक बार आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप इसका एक बार इंस्टीट्यूट ले लीजिए फटाक से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यहीं से हम ये समझते हैं कि ये जो चैप्टर था हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बहुत लंबा चैप्टर था हमारा, इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, है ना, बहुत लंबा चैप्टर था, प्लस बहुत कुछ हम लोग इसको सीख भी चुके हैं, तो बहुत मजेदार भी लेकिन था, है ना। तो जो कि ये हमारा लास्ट वाला है तो और मजेदार था, तो हैप्पी एंडिंग हमारा हो रहा है। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर का नाम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लेकिन यदि आप आर.एस. अग्रवाल में देखेंगे तो हर एक टॉपिक के लिए अलग ही चैप्टर बना दिया गया इसमें, है ना। जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट आपका चैप्टर नंबर आर.एस. अग्रवाल में 12 है ना, तो इसमें आपका 8, 9, 10, 11, 12 खत्म हो गया आर.एस. अग्रवाल से। कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में वो सिंपल एक चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लेकिन वही चीज यदि आप आर.एस. अग्रवाल में पलट के देखोगे ना तो आपका 5 चैप्टर खत्म हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटीज को पढ़ने से, 8, 9, 10, 11 और ये लास्ट 12 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।